जॉन नॉक्स प्रार्थना आंदोलन। 500 वर्ष पहले स्कॉटलैंड देश में जॉन नॉक्स नाम का एक प्रसिद्ध परमेश्वर के जन रहते थे और उनकी प्रार्थना आज भी याद की जाती है। उनकी प्रार्थना थी, मुझे स्कॉटलैंड दे दीजिए या मुझे मार दीजिए। उनकी प्रार्थना में ऐसा अनोखा क्या था? वह अपने संप्रदाय या कलीसिया या सेवकाई के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बल्कि वह अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनका दृष्टिकोण और जुनून उनके अपने संगठन के दृष्टिकोण से भी बड़ा था। इसे राज्य का दर्शन कहा जाता है। यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। कई वर्ष पहले किसी ने एक पादरी से पूछा, क्या आप अपने देश तक पहुंचना चाहते हैं या अपने देश को पहुंचते हुए देखना चाहते हैं? ये आपका क्या विचार है? जॉन नॉक्स प्रार्थना आंदोलन दुनिया भर के मसीही अगुओं का एक खुला संगठन है। ये अगुए जॉन नॉक्स की तरह प्रार्थना करने और अपने राज्य, जिला, कस्बों में महान आदेश को पूरा करने के दृष्टिकोण को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करें। आपका परमेश्वर कितना बड़ा है? आप में से अधिकांश लोग कहेंगे, मेरा परमेश्वर इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकता। मानव जाति के लिए परमेश्वर का दर्शन क्या है? परमेश्वर चाहता है कि सभी कुल, जातियों, लोग और भाषा समूहों का स्वर्ग में प्रतिनिधित्व हो। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 पद है, परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी आपका राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से वैसे ही भर जाए जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है। हबक्कूक 2 अध्याय 14 पद। बाइबल में कौन सा अन्य वचन है जो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर के दर्शन को समझाता है? यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद। परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग उद्धार पाएं और नष्ट न हों। आप और वचन भी जोड़ सकते हैं। मानव जाति के लिए परमेश्वर का दर्शन कितना बड़ा है? परमेश्वर का दर्शन बड़ा है या छोटा? यह दर्शन बड़ा है। सेवकाई के लिए आपका दर्शन क्या है? आपका दर्शन कितना बड़ा है? क्या यह परमेश्वर के आकार का दर्शन है या छोटा सा दर्शन? कौन सी कहानी के द्वारा हम परमेश्वर के आकार के दर्शन को समझा सकते हैं? एक मछुआरे की कहानी जो मछली पकड़ने वाली नाव में अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया था। उसने जाल डाला और बहुत सी छोटी बड़ी मछलियां उसमें फंस गईं। उसने सभी बड़ी मछलियां उठाईं और वापस समुद्र में फेंक दी। जब उनसे पूछा गया कि वह सभी बड़ी मछलियों को वापस समुद्र में क्यों फेंक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है। सवाल यह है कि आपकी कढ़ाई का आकार कितना बड़ा है या आपका दर्शन कितना बड़रिढ़ा है? क्या यह परमेश्वर के आकार का दर्शन है या यह एक छोटी कढ़ाई के आकार जैसा है? परमेश्वर के आकार का दर्शन क्या है? महान आदेश के द्वारा परमेश्वर का दर्शन पूरा होते देखना एक बड़ा दर्शन है। जब महान आदेश पूरा होगा तो यह कैसा दिखेगा? प्रत्येक व्यक्ति को सुसमाचार उस भाषा में स्पष्ट रूप से सुनने का मौका मिलना चाहिए जिसमें वो उसे समझ सके और जवाब दे सके। कोई व्यक्ति छूट न जाए। नंबर 1, प्रत्येक जगह, गांव, शहर, कॉलोनी, वार्ड में शिष्यों का समूह हो जब तक कोई जगह छूट न जाए। नंबर 2, प्रत्येक जाति समूह में गहराई से काम होगा जब तक कोई जाति समूह छूट न जाए। नंबर 3, प्रत्येक भाषा समूह में एक बाइबल और एक आराधना करने वाला झुंड हो जब तक कोई भाषा छूट न जाए। आप परमेश्वर के आकार के दर्शन का वर्णन कैसे करेंगे? परमेश्वर के आकार का दर्शन इतना बड़ा है कि केवल परमेश्वर ही इसे पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर के आकार का दर्शन परमेश्वर के हृदय से उत्पन्न होता है। परमेश्वर के आकार का दर्शन परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करता है। परमेश्वर के आकार का दर्शन परमेश्वर के आकार जैसे संसाधन उपलब्ध कराता है। हमें परमेश्वर के आकार के दर्शन की आवश्यकता क्यों है? महान आदेश के कार्य को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर के आकार के दर्शन की आवश्यकता है। महान आदेश क्या है? मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 पद, मरकुस 16 अध्याय 15 पद और वचनों को पढ़ने और जानकारी के लिए SOG पुस्तक देखें। महान आदेश पूरा क्यों नहीं हुआ? 1, महान आदेश पर जागरूकता की कमी। 2, समन्वित प्रयासों का अभाव। हम इन चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं? हर कलीसिया के हर विश्वासी को महान आदेश सिखाएं। SOGC हैंडबुक का उपयोग करें। 2, अपने चुने हुए क्षेत्र में महान आदेश को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट योजना तैयार करें। महान आदेश को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? कोई व्यक्ति रह न जाए। फ्रेंड प्रार्थना। B, प्रत्येक कलीसिया प्रार्थना करे और अपने गांव या कॉलोनी में सभी तक पहुंचे। 2, कोई जगह छूट न जाए।
नक्शे में खाली स्थान को पहचानें। बी, खाली स्थानों को अपनाने के लिए कलीसिया को प्रोत्साहित करें। सी, कलीसिया को तैयार करें कि वे चेले बना सकें और कलीसिया की स्थापना कर सकें। 3, कोई भाषा छूट न जाए। अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं को पहचानें। बी, उपलब्ध संसाधन जैसे बाइबल, जीसस फिल्में आदि उपलब्ध संसाधनों का पता लगाएं। सी, प्रत्येक भाषा में प्रार्थना समूह को प्रोत्साहित करें। डी, कोई भी जाति छूट न जाए। कितनी गहराई से काम हो रहा है इसका पता लगाएं। 8, अपनाया गया 2 सुसमाचार साझा किया गया। 3 विश्वासी बन गए। 4 स्थानीय कलीसिया 10। 5 कलीसिया की संख्या में वृद्धि 10-100। 6 कलीसिया रोपण या शिष्य बनाने का आंदोलन। 7 सुसमाचार प्रचार निरंतर होते रहना। आप इस ईश्वरीय आकार के दर्शन को कैसे पूरा कर सकते हैं? यदि हम कार्य को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दें तो यह संभव है। एक जिला, ब्लॉक, वार्ड आदि को गोद ले लीजिए। प्रार्थना, प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, लोग और भाषा समूह खाली स्थान की पहचान करने के लिए रिसर्च कीजिए। प्रत्येक विश्वासी को शिष्य और शिष्य बनाने वाला बनने के लिए तैयार और प्रशिक्षित करें। क्षेत्र, जिले या ब्लॉक के सभी कलीसियाओं को उत्साहित कीजिए। आपका स्कॉटलैंड या चुने गए क्षेत्र या जिले या ब्लॉक का नाम क्या है? जॉन नॉक्स प्रार्थना कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी क्या होगी? एक प्रार्थना कोऑर्डिनेटर, वह अपने जिले थे। ब्लॉक में प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, लोगों और भाषा समूह के लिए प्रार्थना के कार्य को आगे बढ़ाएगा। बी, शोधकर्ता, वह खाली स्थानों की तलाश करता रहेगा और दूसरों को प्रोत्साहित करता रहेगा कि उन स्थानों को गोद ले लें। वह एक तैयार करने वाला या प्रशिक्षक होगा। ऐसे शिष्य बनाएगा जो दूसरों को शिष्य बनाएंगे और अगुओं को प्रशिक्षित करेगा। SO, GC और G10, वह एक संघचालक होगा। वह महान आदेश को पूरा करने के लिए इस चुने हुए क्षेत्र के प्रत्येक कलीसिया को आगे बढ़ाएगा। क्या आप इस परमेश्वर के आकार के दर्शन को अपनाने के लिए इच्छुक हैं? क्या आप जॉन नॉक्स की तरह प्रार्थना करने के लिए इच्छुक हैं?